अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव्स का टॉपिक है और केपीके में ये चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन से लिया गया है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, देखें हमने बात की जी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जो कि जिसके अंदर एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, कम से कम एक डेरिवेटिव, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और डेरिवेटिव किसी ऑर्डर का भी हो सकता है। फर्स्ट डेरिवेटिव हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव हो सकता है, कोई डेरिवेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा जी कि हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है। हमने एक एग्जांपल देखी y dy by dx plus 2x is equal to 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मौजूद है, इसलिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हमने देखा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से सर्व करती हैं, किस तरह से हमें हेल्प करती हैं। तो हमने एक जस्ट वेरी स्मॉल सा मॉडल क्रिएट किया कि अगर एक पत्थर जो है वो छत के ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से बनाई जा सकती है, ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस की। जो कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को जो है वो स्टॉप करें, पहले प्रीवियस वीडियो से देखें ताकि वो एक सीक्वेंस बने। चलें देखें, जैसे फिर हमने बात की जी कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस की नोटेशन की बात कर लेते हैं, इस लेक्चर के अंदर नोटेशन की बात कर लेते हैं और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के नोटेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस की नोटेशन देखें। डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं इसको लेबनिज, ठीक है, लेबनिज की जो उसने सिंबल दिया था हमें डेरिवेटिव का, अगर उसके सिंबल को यूज करूं तो मैं एक इक्वेशन को let's say d2y by dx square plus 3dy by dx is equal to 4y is equal to 4y इस फॉर्म में लिख सकता हूं। दैट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई, ठीक है। अब इसमें देखें ये सिंबल यूज किए थे लेबनिज ने, ठीक है। ये इसी बात को अगर आप लेट्स से न्यूटन की फॉर्म में लिखना, चलें लैग्रेंज के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन लैग्रेंज की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, लैग्रेंज, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नेम, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है वो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, लैग्रेंज की फॉर्म में आप किस तरह से लिख सकते हैं, वो यूज करता है सिंबल f डबल प्राइम ऑफ x फॉर सेकंड डेरिवेटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ f प्राइम ऑफ x फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ y के इक्वल, 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x। अब y है तो y इज द फंक्शन ऑफ x, तो f 4 टाइम्स f ऑफ x, ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद देखें अगर आप यही बात कॉशी की फॉर्म में लिखते हैं, कॉशी अगर वो आके आपको इसी जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की नोटेशन बताते हैं तो वो किस तरह से लिखेंगे, इसी चीज को डबल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है, उसके बाद प्लस 3 टाइम्स ऑफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x,
तो ये बेसिकली जो है वो डिफरेंट नोटेशंस हैं जो कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखते हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जब हम इसको इक्वेशन कह रहे हैं, लेट्स से अगर आप एक अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें, ठीक है, मेरे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, तो डेफिनेटली जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, जब मैं इस इक्वेशन को ऑन सॉल्विंग मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी। जैसे अगर आप देखें तो 4x स्क्वायर मिड टर्म ब्रेक कर लें, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x 4x प्लस 4x प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्योंकि मिड टर्म ब्रेक में बेसिकली वही रिविजन है एक कि दिस इज द सम जो कि 8x है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर आना चाहिए जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। सो प्रोडक्ट इज 16x स्क्वायर, सम इज 8x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x जो कि इनको मल्टीप्लाई करो तो 16x स्क्वायर बनेगा, ऐड करो तो 8x बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम अगर मैं इसको फैक्टर आउट करूं तो 4x x प्लस 1 एक फैक्टर एंड प्लस 4 देन अगेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x प्लस 1 कॉमन आ गया यहाँ से, ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू इधर x इज इक्वल टू -1, ठीक है, और 4x प्लस 4 इसके अंदर भी x इक्वल टू -1, सो बेसिकली x इक्वल टू -1 इज ओनली सोल्यूशन। अगर आप इसको -1 को अच्छा, अब मजे की बात यह कि अगर आप इसी जो सोल्यूशन सेट आया है, ठीक है, अगर आप इसको वैल्यू इसमें इंसर्ट करो, ठीक है, 1 में, तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 और प्लस 4 8, और यहाँ पे -1 पुट करने से -8 आ जाएगा। दैट मीन्स 8 - 8 इक्वल 0। तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। इसका मतलब है इक्वेशन की प्रॉपर्टी है ये। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हो तो सबसे पहली बात है कि डिफरेंशियल, और बल्कि इसके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से डिफरेंट इस तरह से हैं कि जब आप एक अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आता है वो नंबर्स होते हैं, दोज आर नंबर्स। जैसे x इक्वल टू -1 या ये रिपीटेटिव फैक्टर्स, x इक्वल टू -1 ट्वाइस आ रहा है, ठीक है, तो ये रिपीटेटिव फैक्टर्स हैं। लेकिन सम टाइम अगर दो फैक्टर्स आ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो बेसिकली दोनों नंबर्स होंगे। लेकिन इस केस में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो इनका सोल्यूशन सेट जो होगा वो नंबर्स नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, फंक्शंस, चलें, वो क्या होंगे, फंक्शंस और सेट ऑफ फंक्शंस और ग्रुप ऑफ फंक्शंस कह लें, क्लास ऑफ फंक्शन कह लें, कुछ भी कह लें, ग्रुप ऑफ फंक्शंस, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, ठीक है। एक स्मॉल सी एग्जांपल यहाँ पे हम इसको जो है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, चले मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेट मी कॉपी दिस, चले मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ, लेट्स से आई पेस्टेड इट हियर। अच्छा, लेट्स से मेरे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, मेरे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, अच्छा ये चले y इज इक्वल टू है e टू द पावर ऑफ x, ठीक है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx, अब dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या होगा, बिकॉज आई मीन e टू द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, डेफिनेटली वो ex होगा, बिकॉज e रेज द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव e रेज द पावर ऑफ x ही होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें d2y बाय dx स्क्वायर, तो वो भी क्या होगा, वो भी e टू द पावर ऑफ x ही होगा, ठीक है। अब आपके पास 3 इक्वेशंस आई हैं, दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन लेट्स से हम अस्यूम कर रहे हैं ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन सेट्स इस फॉर्म में आएंगे। अब अगर आप इन सॉल्यूशन सेट को इंसर्ट करें तो ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे देखें, लेट्स से d2y by dx square is ex, तो ex plus 3 times of dy by dx कितना है, ex is equal to 4 times of what is y is e to the power of x, ठीक है। इसका मतलब 1 ex plus 3 ex कितना हो जाएगा, 4 ex is equal to 4 e to the power of x, 4 e to the power of x equal 4 e to the power of x। That means कि ये इस given equation को
सेटिस्फाई भी करते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम जो है वो सॉल्व भी करेंगे। तो आज हम बात करेंगे डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है। देखिए हम बात करते हैं जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं यहां पे, ठीक है, तो उसमें ऑर्डर क्या होगा, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही दरअसल उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 4x d2y बाई dx2 dx स्क्वायर प्लस 5dy बाई dx इज इक्वल टू 0। लेट्स से ये मैंने एक ऐसे ही फर्जी सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। तो इसमें देखिए व्हाट इज द ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर मैंने जैसे पहले बताया, ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं उसको सेंटेंस में लिख दूं तो वो, या एक डेफिनेशन के तौर पे आपको बता दूं तो होता है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर इन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मुराद हुआ, क्या मतलब हुआ कि अगर आप देखें तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव आपका, और ये थर्ड डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है, थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है, ऑब्वियसली थर्ड। तो क्या है वो, थर्ड। तो इसका मतलब है ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो किस ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3। इसी तरह से अभी हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने ऑर्डर की तो बात कर ली, डिग्री क्या होती है। अभी मैं बात करूंगी जो डिग्री ऑफ, देखें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें अब ये ऑर्डर अगर आप देखें, जैसे इसी एग्जांपल में देख लें, तो इसमें आप देखें कि जो मैंने थर्ड डेरिवेटिव इस्तेमाल किया, इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव इस्तेमाल किया, फर्स्ट डेरिवेटिव इस्तेमाल किया, लेकिन किसी भी डेरिवेटिव की पावर 1 से ज्यादा नहीं है। तो जो डिग्री होती है, डिग्री दरअसल होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, HIGHEST, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या मतलब हुआ कि जो भी आपकी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री क्या है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, तो आपको ज्यादा बात समझ आ जाएगी। फर्ज करें मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी d3y बाई dx स्क्वायर, सॉरी dx क्यूब, और इसकी पावर में डाल देता हूँ यहाँ पे 2 माइनस d2y बाई dx स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 3। अब इसकी डिग्री क्या है, मैंने बात की कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सबसे पहले तो हम ये ढूंढेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, और ये थर्ड डेरिवेटिव है। इसका मतलब है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसमें क्या है, थर्ड डेरिवेटिव है। इसका मतलब है इसकी पावर चेक करें, इसकी पावर यहाँ पे कितनी है, 1। इसका मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 2। इसकी डिग्री क्या होगी, 2। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, जैसे ऑर्डर हम पहले बात कर चुके हैं, ऑर्डर इसका क्या है, 3। क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव यूज हो रहा है वो कौन सा है, थर्ड, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर डिग्री कहलाती है, तो लिहाजा डिग्री इसकी क्या हुई, 2 हुई। तो ये है जी दरअसल मतलब हमारा जो, जब हम बात करते हैं कि डिग्री या ऑर्डर। अब अक्सर आप देखें, जैसे मैं एक और कॉमन सी एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं कहता हूं जी चलें एस जो है वो एक फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो है वो टाइम के लिहाज से अगर आप देखें, ठीक है, डिस्टेंस अगर एक टाइम का फंक्शन रख दिया जाए, ठीक है, तो हम जाहिर है उसको स्टडी करेंगे किस तरह से कि चलें जी एस ऑफ टी
तो फिर हम बात करते हैं, चलो जी को आपने सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया था तो डी एस बाय डी टी, चूंकि जो डिफरेंशियल है यानी जो डिफरेंशियल है वो रेट ऑफ चेंज की बात करता है, तो डी एस बाय डी टी आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया 60, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो दरअसल ये क्या हो गया, अब डी एस बाई डी टी, पहले क्या था सिर्फ डिस्टेंस था किसी भी टाइम के अंदर, अब डी एस बाई डी टी क्या है, चेंज, यानी चेंज इन डिस्टेंस और टाइम के लिहाज से चेंज, ठीक है। इसी तरह से ये अब फर्स्ट ऑर्डर है, अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लूं सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो आप देखें ये बन जाएगा डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये बता रहा था स्पीड को, ये क्या थी हमारे पास, क्या थी स्पीड, ये क्या शो करी है स्पीड। अब अगर डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इस केस में वो क्या बन रहा है जीरो, इस केस में क्या बन रहा है जीरो, चूंकि आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, इसका मतलब है इस केस में ये क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन, क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव लिया तो आपने क्या बन गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है सेकंड डेरिवेटिव। अब आप इसको किसी एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें कुछ खास कंडीशंस के अंदर, तो जाहिर है अगर उसमें सेकंड डेरिवेटिव भी इस्तेमाल किया जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी इस्तेमाल किया जाए, तो वो एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा टू, बिकॉज अब सेकंड डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे, और चूंकि सेकंड डेरिवेटिव की अगर आप पावर 1 ही लेते हैं तो उसकी डिग्री भी क्या होगी 1 होगी। तो प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मुतालिक क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और e टू द पावर ऑफ x माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। देखिए इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम इसको फर्स्ट ऑर्डर इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, यानी वो फर्स्ट डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन सेपरेबल है, यानी डी वाई एक तरफ आ जाए, यानी एक्स वाई और डी वाई एक तरफ हो, एक्स और डी एक्स एक तरफ हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि वाई तो है ही नहीं है तो इसलिए हम डी वाई को सिर्फ अलग करेंगे। तो अगर आप ये देखें तो ये बन जाएगा ई टू द पावर ऑफ एक्स, ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स डी वाई, और डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाइड, तो ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप चूंकि ये एक्स वाली टर्म्स है तो आप इसको राइट हैंड पे ले आएंगे, तो आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, और ये साथ क्या है डी एक्स। आप किस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हम बेसिकली यूज करेंगे जी दोनों तरफ हम क्या करें इसको इंटीग्रेट करें, इसको दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब अगर आप देखें तो डी वाई यानी डिफरेंशियल इंटीग्रल का ऑपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा वाई, तो वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये गिवन फंक्शन है, यानी अगर मैं फर्ज कर लूँ, मैं फंक्शन सपोज कर लूँ जी u इज इक्वल टू मेरे पास e टू द पावर ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ, या f ऑफ x कर लें, ठीक है। अगर ये मेरे पास f ऑफ x है, f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा f प्राइम ऑफ x, वो देखें वो बनता है e टू द पावर ऑफ x का e टू द पावर ऑफ x ही होता है, और प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस x का पहले e टू द पावर ऑफ माइनस x और फिर विदाउट पावर यानी विदाउट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स क्या होगा -1, इसलिए बन जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस है, ठीक है। तो e टू द पावर ऑफ x माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ये बनेगा इसका डेरिवेटिव। अब अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे यही चीज नजर आ रही है, ये क्या है गिवन फंक्शन और ये क्या है उसका डेरिवेटिव। तो हमने बात की थी जब f ऑफ x गिवन हो और dx के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या कहते हैं नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x, तो आगे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस x, और एब्सोल्यूट चूंकि नेचुरल लॉग पॉजिटिव वैल्यूज में लिए जाते हैं, और प्लस कांस्टेंट c प्लस c। तो ये आपके पास ये सॉल्व होके डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है।